चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये कैश फ्लो का छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सबसे मोस्ट अवेटेड प्रोविजन फॉर टैक्स का 4 केस डील करने वाले हैं और ये भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एकदम गारंटी है, इसके पहले शूट हो गया है, डल भी गया होगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स का भी एकदम गारंटी है और इसमें स्टूडेंट लोगों का दिक्कत होता ही होता है। उनको यही समझ में नहीं आता कि इस प्रोविजन फॉर टैक्स में कौन सा केस है, किस केस में क्या क्या ट्रीटमेंट हमको करना है। तो आइए इस वीडियो में भी आपको राहत पहुंचाते हैं और सारे केस को हम अच्छे से डील करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का कंसेप्ट आपके सामने रखेंगे। तो टैक्स बेसिकली क्या होता है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो मतलब देना पड़ता है, मतलब लायबिलिटी है। तो आपके दिमाग में ये बात डालो कि लायबिलिटी है, ठीक बात है। किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उस पे हमारा टैक्स लगता है, ठीक है। तो एक साल कमाने में लग जाता है और अगले साल टैक्स देना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं और फिर आपके सामने हम कुछ बातें और रखेंगे। तो आइए बोर्ड में देखिए, बिना देरी किए आइए देखिए। प्रोविजन फॉर टैक्स बोलेगा या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बात बराबर है, ठीक है। तो होता क्या है, हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको से फिर समझाते हैं। मान लो एक साल का हम आपसे डाटा शेयर कर ले रहे हैं। मान लो 1/4/20 में स्टार्ट हुआ है और ये खत्म होगा 31/3/21 में, करेक्ट है। तो अकाउंट्स में इसको करंट ईयर बोलते हैं और इसी चीज को अब हम इनकम टैक्स, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इनकम टैक्स में इसी चीज को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, PY। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है, अभी इनकम टैक्स पर्पस से हम थोड़ा आपके सामने डील कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या है, CBDT का क्या कंसेप्ट है, वो आपके सामने डील कर रहे हैं। तो अकाउंट्स में जिसको हम करंट ईयर बोलते हैं उसी को टैक्स की भाषा में प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। चाहे यहां पे आप फाइनेंशियल ईयर समझ लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप फाइनेंशियल ईयर समझ लीजिए। तो अकाउंट्स में जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं उसी को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल में हम इनकम कमाते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है, जिस साल में ये थोड़ा सा आपको हम बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ाने का मेरा आदत नहीं है, तो आप पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए। जिस साल में हम इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अब सरकार क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, अगले साल टैक्स भरना पड़ता है। तो जिस साल मुझे टैक्स भरना पड़ता है, यहां के रेसिडेंट को, कंपनीज को, जितने भी एंटिटी है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इसका अगला साल भी हम बना लेते हैं, 1/4/21 से लेकर के आता है 31/3/22। तो ये जो प्रीवियस ईयर का सेशन कहलाएगा, यहां से 20 उठा लो, यहां से 21, ये है 20 और 21 का प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसका जो टैक्स है, ये जो 21 और 22 वाले में साल है, 21 और 22 वाले साल में इसको इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं AY, मतलब असेसमेंट ईयर, ठीक बात है। तो और अकाउंट्स की भाषा में इसी को बोलते हैं CY, करंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या है, जिस साल हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं या पेमेंट करते हैं, जिस साल इनकम टैक्स, ऐसे समझ लो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ठेठ में पढ़ो एकदम। तो एक साल हम कमाते हैं और एक साल हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय हम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स होता है, ठीक बात है। तो अब हमको यह समझ में आना है कि कैश फ्लो किस साल का बनेगा। कैश फ्लो हमको करंट ईयर का बनता है, यहां लिख देता हूं मैं साथ साथ, देखो इधर स्टार देखे, कैश फ्लो करंट ईयर का बनता है, ठीक बात है।
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सोचो कि प्रोविजन का क्या मतलब होता है। प्रोविजन का मतलब होता है अनुमान लगाना। साथ साथ देखो, अनुमान लगाना। आपने अनुमान लगा करके देखा कि टैक्स कितना भराना चाहिए, टैक्स कितना कैलकुलेट होगा, तो ये आपका अनुमान होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक बात है। तो याद रखो कि 2 एंट्री तो होगा ही होगा। कौन सा पहला एंट्री होगा? पहला होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक बात है, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री हो जाएगा, इसको बोलते हैं बीइंग करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। दूसरा होगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इसको बोलते हैं बीइंग टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक बात है। तो देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं बॉक्स में भर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कितना अहम बात है। ये दोनों जो मेन बात है, इसको मैं बॉक्स में भर दे रहा हूं। ये आपको हाथ में गुदवा लेना है कि 2 एंट्री होगा ही होगा। अब ये क्या होता है? ये प्रोविजन का एंट्री होता है। प्रोविजन क्या होता है? हम टैक्स के प्रति अनुमान लगा लेते हैं कि पिछले साल इतना टैक्स पेमेंट हुआ था, तो इस साल भी लमसम यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। तो एक हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसा कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हम लोग डेटर के प्रति अनुमान लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस की कौन डेटर पैसा देगा, कौन लेके भागेगा, कौन पैसा डुबा लेगा। तो ये मेरा टैक्स के प्रति अनुमान है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस की पिछले साल इतना टैक्स दिया हुआ था, तो इस साल इतना ही होगा। ठीक है ना, या उससे थोड़ा मोड़ा कम बेसी हो सकता है। तो ये एक अनुमान लगाते हैं हम। ठीक है, और ये एक्चुअली में टैक्स का पेमेंट होता है। तो हमको क्या करना है? करेंट ईयर का कैश फ्लो बनता है। ठीक है, और करेंट ईयर में 2 एंट्री तो होगा ही होगा। एक होगा कि करेंट ईयर का अनुमान लगेगा, और ये होगा पिछले साल का टैक्स पेमेंट होगा इस साल। जैसे देखो, आप यहां आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ सब बच्चे। ठीक है, आप देखो, ये जो असेसमेंट ईयर है ना, यहां पे 2 एंट्री होगा बाबू। ठीक है, देखो यहां पे क्या होगा? एक तो होगा टैक्स का पेमेंट, मतलब ऐसे समझ लो, असेसमेंट ईयर समझो चाहे करेंट ईयर समझो। तो करेंट ईयर में 2 एंट्री होगा। एक होगा टैक्स का पेमेंट। टैक्स का पेमेंट कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर वाला। कैसे? इस साल देखो, इस साल ये जो है ना, देखो ध्यान से देखो, बोर्ड में पूरा गौर से देखो, 20 और 21 वाला साल है ना, यहां पे हम इनकम कमाए हैं, लेकिन इस साल पेमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हमें टाइम देता है। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं 31 जुलाई। 31 जुलाई एक डेट देता है, और एक देता है 30 सितंबर। 2 डेट देता है। ठीक है, ध्यान से देखो, 31 जुलाई होता है इंडिविजुअल के लिए। अब मैं ये इनकम टैक्स का आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दे रहा हूं। ठीक है, ये डील ज्यादातर टीचर लोग नहीं करता, लेकिन हम आपको पूरा डील करके दे रहे हैं ताकि आपको पूरा नॉलेज हो। ठीक है, इनकम टैक्स में इंडिविजुअल को रिटर्न भरने का डेट होता है 31 जुलाई। ठीक है, और 30, यहां मैं एरो करके लिख दे रहा हूं, 30 सितंबर होता है कंपनी का ड्यू डेट। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यू डेट। ठीक है, इंडिविजुअल को 30 जुलाई का टाइम दिया जाता है। कम टाइम इसलिए दिया जाता है कि इंडिविजुअल में उतना काम नहीं होता है। ठीक है ना, और अभी कोरोना काल में इस साल का ही इस जुलाई से बढ़ा करके दिसंबर कर दिया गया था। ठीक बात है, दिसंबर लास्ट डेट था। और चूंकि कंपनी को ज्यादा टाइम इसलिए दिया जाता है 30 सितंबर का टाइम, क्योंकि कंपनी में जब यहां बैलेंस शीट बन जाता है, उसके बाद ऑडिट होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके कंपनी में ऑडिट करते हैं। ऑडिट क्या होता है?
बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना कि वो प्रॉपर बना है कि नहीं, वो ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है कि नहीं। तो जाकर के सीए हर कंपनी में चेक करते हैं कि उनका बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, लेजर जितना भी है वो सही है कि नहीं है, झूठा तो नहीं बना हुआ है, तो उनको चेक करते हैं। खैर ये तो बात है, आप ग्रेजुएशन लेवल पे इनकम टैक्स पढ़ेंगे या और भी कोर्स पढ़ेंगे तो ये है, मतलब इस साल हम कमाते हैं और इस साल टैक्स भरते हैं, मतलब एक साल कमाते हैं और अगले साल टैक्स भरते हैं। तो अगले साल दो काम होता है, एक होता है इस साल का पेमेंट यहां होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्स पेमेंट प्रीवियस ईयर वाला, और एक होता है करेंट ईयर प्रोविजन, करेंट ईयर प्रोविजन बनेगा। ठीक बात है, तो करेंट ईयर प्रोविजन बनेगा, ये है करेंट ईयर प्रोविजन का एंट्री। देखो एरो देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं, करेंट ईयर का प्रोविजन बनेगा। ठीक बात है, और ये है, इसको भी देख एरो देख लिख रहा हूं, ये है टैक्स पेड प्रीवियस ईयर वाला। ठीक बात है, तो ये जो करंट ईयर प्रोविजन है, देखो एरो देख लिख रहा हूं, ये एनपीबीटी के फॉर्मेट में ऐड होगा। ठीक बात है, और ये जो टैक्स पेड है ना, ये टैक्स पेड है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में माइनस होगा, ये लास्ट में लिखा जाता है, जो अगर जो फॉर्मेट जिसको याद होगा। तो ये मैंने बेसिक्स बता दिया आपको, ठीक है, ये ज्यादातर टीचर स्किप कर जाते हैं, ये इतना तो बताते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको डिटेल नॉलेज हो। इसके बाद फटाक से मैं इसका केस में आऊंगा और आपको चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आते हैं और आपसे आगे की बात को जारी रखते हैं। आइए, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अगर आप मेरा राय मानते होंगे तो आप लिखते जाते होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है, कि आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, बिना कंसेप्ट का रटना हो जाएगा, और मेरे से रटना नहीं होता भैया, लॉजिक पूरा पढ़ो। चलो अब आते हैं हम, अब ना मजा आएगा कि अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, अब आपको प्रॉपर लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ना है तो फाड़ के पढ़ो एकदम। चलिए अब आते हैं, तो आपको दो चीज तो एकदम दिमाग में डालना ही डालना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग केस नंबर 1। केस वन में क्या है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में इसके बारे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम लोग। अब देखो, प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड मानेंगे और करंट ईयर वाला अमाउंट को करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स मानेंगे। ठीक बात है, ये कहाँ जाएगा, यह एनपीबीटी के फॉर्मेट में ऐड होगा, और ये कहाँ जाएगा, यह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में माइनस होगा। अब इसको बगल में मैं लिख देता हूं बहुत बड़ा एरो दे करके, ध्यान से देखना बच्चों,
इसको अब ये जो मैं बड़का सा एक लिख दे रहा हूं, मैं ये इसको मैं बॉक्स में भर दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल मैं बगल में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1, केस 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 बगल में मैं लिख दे रहा हूं, तभी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। ये इसका केस को आप कैसे समझेंगे? ठीक है, बैलेंस शीट में दिया हुआ, चलो मैं बैलेंस शीट लिख देता हूं। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये है 2012, ये है 2013। ठीक है, यहां है 15,000, यहां है 20,000। ठीक बात है। तो ये जो है 2012 वाला, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करेंट ईयर। ठीक बात है। और कैश फ्लो करेंट ईयर का बनता है, तो प्रीवियस ईयर कहां जाएगा? जैसा कि मैंने देखो यहां पे बॉक्स भर दे रहा हूं, यहां मैंने शुद्ध हिंदी में लिख दिया आपको, प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड मानेंगे, तो ये चला जाएगा टैक्स पेड। ठीक है, और टैक्स पेड कहां दिखाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। और करेंट ईयर जाएगा करेंट ईयर प्रोविजन, करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। ये कहां जाएगा? नीचे लिख दे रहा हूं, यह एनपीबीटी, देखो ध्यान से यहां लिख दिया हूं, यह एनपीबीटी के फॉर्मेट में ऐड होगा, यह एनपीबीटी के फॉर्मेट में ऐड होगा। तो ध्यान से देखो, ये इसका केस है और ये इसका एग्जाम्पल है, साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से हटता हूं, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आता हूं और इसका केस 2 डील करता हूं। ठीक है, चलिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं इसका मोस्ट एकदम सबसे अहम केस नंबर 2, ज्यादातर वही एग्जाम में देता है, इसीलिए केस 2 और केस 3 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देखिए आप। ठीक है, कैसे पकड़ेंगे? केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है। ठीक है, ये आपको पकड़ना है पहले। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो ये है बैलेंस शीट। ठीक बात है, यहां लिख दिए हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स, ये है 2012, ये है 2013, ये है 15,000, ये है 20,000, और एडजस्टमेंट में दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000। ठीक है, तो आपको गांठ बांध लेना है एकदम। ठीक है, दिमाग में एकदम छाप लेना है आपको कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है, ठीक है, और एडजस्टमेंट में टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर दिया है, मतलब एडजस्टमेंट में दिया है और बैलेंस शीट दोनों में दिया है, तो एकदम इधर मैं एरो देकर लिख रहा हूं, तो हमेशा ये लाइन एकदम छप जानी चाहिए आपके दिमाग में। तो हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनेगा ही बनेगा।
ये एकदम बहुत अहम लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख दो। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का लेजर या प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनेगा ही बनेगा, और उसी लेजर से सारा जानकारी हम पेश करेंगे। ठीक बात है। तो आपको हम लेजर बनाते के दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है। चूंकि टैक्स लायबिलिटी होता है, ये लायबिलिटी का अकाउंट है, तो लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से घटेगा। ठीक बात है। अब ध्यान से देखिए, आपको दिमाग में दो बात तो गाड़ के रखना है कि दो एंट्री तो हमको पोस्ट करना ही करना है। ठीक है। पहला एंट्री था आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा एंट्री है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। दूसरा एंट्री है, मैं बगल में लिख देता हूं, ठीक है ना। दूसरा एंट्री है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से देखो, केस 2 और केस 3 सिमिलर ही है। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये है, ये मैं एरो देख लिखता हूं, ये है करेंट ईयर प्रोविजन। ठीक है। इसको मैं देख लेता हूं, अरे देखो कि ये है टैक्स पेड। ये बहुत अहम लाइन मैं बताने जा रहा हूं, एकदम देखो। टैक्स पेड अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो करेंट ईयर प्रोविजन निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और केस 3 में मैं इसी को बताऊंगा कि अगर करेंट ईयर प्रोविजन दिया होगा क्वेश्चन में तो टैक्स पेड निकल जाएगा। कैसे? मैं पहले इसको लेजर पोस्ट कर देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो, अब इसका लेजर बनेगा तो ओपनिंग लेते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बाय बैलेंस बीडी, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को हम लोग ओपनिंग लेते हैं। तो इधर बाय बैलेंस बीडी क्यों है? क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है, तो जो जिधर से बढ़ता है उसका ओपनिंग बैलेंस उधर ही होता है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस ईडी, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में हम किसको लेते हैं? करेंट ईयर का फिगर। मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस ईयर ओपनिंग में जाता है और करेंट ईयर क्लोजिंग में। तो मैं लिख लेता हूं फिगर यहां से, 15,000 हो जाएगा ओपनिंग और 20,000 हो जाएगा क्लोजिंग। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि क्या दिया हुआ है। पहले इन दोनों का मैं पोस्टिंग भी कर लेता हूं। ठीक है। ये लेजर है। ठीक है। जिसका लेजर बनाते हैं उसको हम हाइड करते हैं। लेजर का रूल है, जिसका लेजर हम बनाते हैं उसको हम छुपाते हैं। जो जर्नल एंट्री में डेबिट होता है वो लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, और जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा वो लेजर में डेबिट हो जाएगा। पोस्टिंग करते समय उल्टा लिखते हैं हम। ठीक है। तो इसको हम छुपाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा बाय करेंट ईयर, मैं लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं करेंट ईयर प्रोविजन। ठीक है। और इसको मैं छुपाऊंगा तो यहां लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा टैक्स पेड। ध्यान से देखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम कहीं मत जाना, एकदम गाड़ के रखना आप स्क्रीन पे। देखो, अब अगर टैक्स पेड क्वेश्चन में दिया है तो करेंट ईयर प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। हमको दोनों चाहिए, क्योंकि करेंट ईयर प्रोविजन एनपीबीटी में जाएगा और टैक्स पेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में जाएगा। तो दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको नहीं पता होगा तो कैश फ्लो टैली नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया 30,000, बैठा तो यहां 30,000 और का 30 और 20 50, 50 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा 35। तो देखो, ये गिवन है, मैं ये लिख दे रहा हूं, ये गिवन है अगर दिया है, ठीक है, ये टैक्स पेड क्वेश्चन में दिया है तो करेंट ईयर प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और ये दोनों हमारा काम में आता है। इसको मैं कहीं लिख देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां लिख दूं, दिख जाएगा आप लोगों को। चलो यहां लिख देता हूं, स्टार बना के लिख देता हूं। अगर
और टैक्स पेड क्वेश्चन में दिया है तो करेंट ईयर प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। ठीक है, और इसी का वैसा वर्सा हो जाएगा। और अगर प्रोविजन दिया होगा तो टैक्स पेड निकल जाएगा। यही केस 3 है, तो केस 3 को हम झट से आपको बता देंगे, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो टैक्स पेड है ना, ये चल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एक फॉर्मेट आता है लेस टैक्स पेड के नाम से, तो लेस टैक्स पेड एक फॉर्मेट है, वहां पे ये लिख जाएगा। और ये जो करंट ईयर प्रोविजन है ना, इधर मैं एरो देकर लिख लेता हूं, ये एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फॉर्मेट में चला जाएगा, के फॉर्मेट में ऐड होगा। तो अगर आपको ये लेजर बनाने के लिए नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे, आप ही खुद डिसाइड करो। तो ये क्वेश्चन में दिया है, ये दे देगा, ये क्वेश्चन में दिया है, ये निकल जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया है, ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और अगर ये क्वेश्चन में देगा तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। फिर से बता रहा हूं, टैक्स पेड अगर क्वेश्चन में दिया है तो करंट प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। दिमाग में गाड़ लेना, हमको दोनों काम है, टैक्स पेड का भी काम है और प्रोविजन का भी काम है। और अगर प्रोविजन निकल जाए, अगर करंट ईयर प्रोविजन अगर दिया है क्वेश्चन में तो टैक्स पेड निकल जाएगा। तो केस 3 उसी के बारे में है। तो मैं झट से अभी हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम केस 3 जल्दी से बताते हैं आपको, क्योंकि केस 2 ही समझ लो केस 3 है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो इसी केस 2 में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बात है, इसी में थोड़ा सा सारा चीज यही रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब जल्दी हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, देखो इसको हम, आप लोग इसको फ्रेश से लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो इसको हम केस 3 बना दे रहे हैं, और यहां पे क्या होगा, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में देखो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, एडजस्टमेंट में करंट ईयर प्रोविजन दिया है। देखो कहां पे चेंज किए हैं आप लोग देख लो, ठीक है ना। अब इतना तो दिमाग में रखो, अगर एडजस्टमेंट में दिया है टैक्स का कुछ भी इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट दोनों जगह दिया है तो लेजर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे लिख दे रहा हूं प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 25,000। देखो ये मैं चूंकि सारा चीज ऐसे ही रखता हूं, ठीक है ना, और आपको जगह जगह पे मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सेम केस है, बस आपको थोड़ा सा मैं फिर से एक बार इसको चीजों को मिटा देता हूं, ठीक है। देखो देखो कितना कॉमन है ये केस, इसलिए देखो मैंने अमाउंट केवल मिटाया है और ऊपर वाला एक हिस्सा मिटा दिया। ठीक है, अब यहां पे आपको दिमाग में गाड़ा लेने वाली बात क्या है कि अगर बैलेंस शीट में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है ना। देखो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में करंट ईयर प्रोविजन दिया है, या करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है। करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो आपको पहली बात दिमाग में ठहर के याद रखनी है कि अगर बैलेंस शीट में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स का कुछ भी चीज अगर एडजस्टमेंट में भी दिया है तो लेजर तो बनेगा ही, ये बात तय कर लो आप। ठीक है, चलो अब हम फिर से इसका ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। प्रीवियस ईयर ये हो गया 15,000, ये हो गया ओपनिंग, और करंट ईयर है 20,000, ये हो गया क्लोजिंग। इसमें तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या दिया है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000, ये एंट्री दिया हुआ है 25,000। ध्यान से देखो, एंट्री मैंने नहीं मिटाया है, ठीक है, ये एंट्री दिया है 25,000 रुपये, तो ये जो है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अब ये निकल जाएगा, ये जो टैक्स पेड है बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। मैं पोस्ट कर दे रहा हूं पहले, ठीक है। देखो इसको मैंने हाइड किया है,
ठीक है, तो ये डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, कितना दिया है? 25,000। ठीक है, तो देखो यहां अब इसका जो शॉर्ट है मैं यहां लिख देता हूं, अगर करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में दिया है तो टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। इसको भी मैं बॉक्स में भर देता हूं, और ये बहुत अहम बात है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में करेंट ईयर प्रोविजन दिया है क्वेश्चन में 25,000, तो ये हो गया 25 और 15 हो गया 40। ठीक है, तो हमको टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ये 40 में से 20 गया तो यहां बच जाएगा 20,000। तो ये जो टैक्स पेड है ये वाला एंट्री ना, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही बात याद रखना है कि अगर टैक्स पेड दिया है क्वेश्चन में तो करेंट ईयर प्रोविजन निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर करेंट ईयर प्रोविजन दिया है क्वेश्चन में तो टैक्स पेड निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, पहली बात। और एक बात और आपको गाड़ लेने वाली बात है, जो मैं लिखता हूं ना हाथ में गुदवा लेने वाली बात है, कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है और टैक्स का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको लेजर बनेगा ही बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, उसमें ही सारा इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। ठीक है, उसमें अगर टैक्स पेड दिया है तो प्रोविजन निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और प्रोविजन दिया है आपको क्वेश्चन में तो टैक्स पेड निकल जाएगा आपको बैलेंसिंग फिगर। तो ये है सारा तामझाम। ठीक है, तो ये तो बेसिकली करेंट ईयर प्रोविजन एनपीबीटी में जाएगा, और ये जो टैक्स पेड है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में सबसे लास्ट में जो फॉर्मेट है टैक्स पेड उससे माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बात हो गया बच्चों कि ये दोनों बहुत अहम हैं। ठीक बात है, चलो अभी मैं साइड हटता हूं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट बढ़िया से लो, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट केस 4 ऐसे तो आता नहीं है, बट मैं बता देता हूं आपको, शायद आ जाए, पता चले आपको दिक्कत हो जाए एग्जाम में, इसलिए आप समझ लो अच्छे से, बहुत बढ़िया से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपको समझा रहा हूं, बस मकसद एक ही है, आपको समझ में आ जाए, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। ठीक है, चलिए, तो केस नंबर 4। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में नहीं दिया है, ठीक बात है, ये याद रखना, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में नहीं दिया है, ठीक बात है। अब इसमें केस 5 भी बन सकता है, बट इसी केस को मैं इसी में समअप कर दूंगा। बैलेंस शीट में नहीं दिया है, केवल एडजस्टमेंट में दिया है, तो एडजस्टमेंट में 2 बात बोल सकता है बच्चों। ठीक है, पहला इसको मैं लिख लेता हूं, 4 का ए भी आ सकता है, 4 का बी भी आ सकता है। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दे सकता है? दे सकता है करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, समझ लो दिया हुआ ₹15,000, या दिया हुआ है आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। ठीक है, समझो अगर ये केस से आपका सामना होता है, आमना सामना होता है कि करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ 15,000, ठीक है, बीच में दीवार में खींच देता हूं, ये सेपरेट 4 एक अलग सेपरेट है, 4 भी सेपरेट केस है। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये बात गाड़ तो लेनी है, मैंने तो गाड़ दिया था आपके दिमाग में कि 2 एंट्री तो होगा ही होगा,
ठीक बात है ना। एक जो एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, ठीक है। अब देखो इन दोनों में दिया तो यही है, प्रोविजन ही दिया हुआ है 15,000। तो केस नंबर जो 4 का ए है उसका ये खासियत है कि जो प्रोविजन होगा वही टैक्स पेड बन जाएगा, ठीक बात है। तो टैक्स पेड भी 15,000 ही हम ले लेंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। अभी आपको हम इसका लॉजिक बता देते हैं। और अगर टैक्स पेड दिया हुआ यहाँ 20,000 तो इस केस में भी दोनों एंट्री में वही आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा एंट्री होगा प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। तो इसमें टैक्स पेड दिया हुआ है 20,000 तो प्रोविजन भी 20,000 हो जाएगा। जैसे यहां प्रोविजन दिया हुआ था 15,000 तो टैक्स पेड भी 15,000 हो जाएगा, और यहां टैक्स पेड दिया था 20,000 तो प्रोविजन भी 20,000 हो जाएगा। मतलब प्रोविजन मतलब होता है कि कितना हम सोचे थे, ठीक है, तो जितना सोचे थे उतना ही टैक्स पेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आप ऐसे समझ लो, मैं दूर से देख रहा हूं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 100 रुपया दे रहा है, ठीक बात है। मैं दूर से देख रहा हूं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 100 रुपया दे रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी से कितना उसको लेना था एग्जैक्टली या देना था। मिस्टर ए मिस्टर बी को 100 रुपया दे रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मिस्टर बी कितना रुपया उससे लेना था उसको। तो मेरे पास तो जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है तो मेरा बेस्ट एजम्पशन क्या होगा कि भैया मिस्टर ए को मिस्टर बी को 100 रुपया देना होगा और उतना ही वो दे रहा है। तो उसी तरह प्रोविजन मतलब होता है कि इतना मैंने सोचा था तो इतना ही टैक्स पेड हो गया, और इतना टैक्स पेड है तो उतना ही मैंने सोचा था। क्यों, ऐसा नहीं होता है क्या कि भाई मैंने सोचा था 90 तो मेरा 90 नंबर आया, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सोचा था 90 लेकिन 80 आ गया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी का अभाव है, तो जानकारी का अभाव में अकाउंट्स में हम अजम्पशन लेते हैं। तो ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रोविजन जितना देगा उतना ही टैक्स पेड मानेंगे, और इस केस में जितना टैक्स पेड बोलेगा उतना ही हम प्रोविजन मानेंगे। तो ये केस 4 आपका समअप हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आपके सामने तुरंत आते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहां पे चारों केस फिनिश हो गया। आप इसको बहुत बढ़िया देखिए, अरे एक बार समझ में नहीं आ रहा 4-4 बार देखो ना यार, घर पे क्या दिक्कत वाली बात है। वीडियो को रोक रोक के देखो, सुध के देखो, लेट के देखो। एक बार समझ में आता है दूसरा बार प्ले करो, वीडियो तो फ्री है ना। 3 बार देखो, 4 बार देखो, पूरा देखते रहो जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसता। एकदम प्रण बना लो कि देखते रहो, ठीक है। और देखने के साथ साथ आप हम लोग को सपोर्ट भी करो, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी भी है, ठीक है, VRCC ऑफिशियल के नाम से, या विक्रम अपराना सर्च करना आपको आ जाएगा, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जब ये वीडियो डलता है तो आप इसको दबा के शेयर करिए, क्योंकि कैश फ्लो का टॉपिक बहुत एकदम दिमाग खराब है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ सबको, अपने स्टूडेंट लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जहाँ जहाँ कॉमर्स के छात्र हैं वहाँ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। क्योंकि मैंने हर केस को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप उसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आप ही का चैनल है, तो आप हमें सपोर्ट नहीं देंगे तो हमारा भी तो मोटिवेशन लेवल कहाँ से बढ़ेगा, आप सोचो। तो चलिए इतना कहते हैं और वीडियो को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का आदर करना, माँ बाप का टेक केयर करना, ठीक है, एक जिम्मेदार इंसान बनना, ताकि आप आगे जाकर के समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।